दोस्तों पुरानी पेंशन समेत सभी तरह की पेंशन पर इस नए साल 2025 से ही 5 बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। चलिए एक एक करके सभी अपडेट देखते हैं। सबसे पहला अपडेट तो देखिए आप कि नए साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है और कब ये खुशखबरी मिल सकती है। डीए हाइक 2025 को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा। दरअसल आपको पता होगा अब कुछ ही दिनों बाद इस नए साल 2025 का बजट आने वाला है, राइट। और इस बजट में टैक्स रहित पेंशन ओपीएस बहाली यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने और 8वें वेतन आयोग का गठन करने यानी 8th पे कमीशन लागू करने समेत सरकारी कर्मचारियों ने अपने मन की बात कही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस संबंध में उन्होंने पत्र भी लिखा है। मतलब पीएम मोदी तो अपने मन की बात खूब करते हैं, ठीक है, और आप और हम आम लोग उनकी मन की बातों को सुनते भी हैं। लेकिन अब ये मन की बात कही है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने सरकार से अपने मन की बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या बजट में सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन की बात को सुनती है या नहीं। इतना ही नहीं, कुछ और मांगे की गई है सरकार से कि आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवा और चिकित्सा बीमा पर भी जीएसटी की दरों में कटौती करे सरकार। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि बजट में सरकार क्या फैसले लेती है। फिलहाल देखिए आप पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर अभी 2025 में कर्मचारी संगठन क्या प्लान कर रहे हैं। तो एक तो देखिए आप हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी 24 जनवरी से। बिहार के सीवान से न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS की तरफ से निर्णय लिया गया 24 जनवरी से पुरानी पेंशन बहाली के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है। और अभी मकर संक्रांति के बाद इस संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लिया गया, ठीक है। इसके अलावा भी बिहार में देखिए आप पुरानी पेंशन बहाली व कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर भी 19 तारीख को चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, आगामी 19 जनवरी को बिहार में राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जो कि गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क में होगी, ठीक है। और इस बैठक में भी संगठन अपनी मजबूती, पुरानी पेंशन बहाली और नियमितीकरण को लेकर चर्चा करेगा। इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन कल से शुरू होगा। 32 संगठनों के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन और पदोन्नति यानी प्रमोशन समेत 48 मांगे हैं इन कर्मचारी संगठनों की। तो मध्य प्रदेश में भी अभी यह बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 32 कर्मचारी संगठन जो हैं वो अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिसमें शामिल है पुरानी पेंशन बहाली, प्रमोशन यानी पदोन्नति समेत 48 टोटल मांगे हैं। तो ये अपना प्रदर्शन करके ज्ञापन भी सौंपेंगे। आंदोलन के पहले चरण में मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। फिर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप लखनऊ में ओपीएस और 8वें वेतन आयोग की मांग अब तेज हुई। खिचड़ी भोज के दौरान कर्मचारी नेताओं ने आंदोलन की रणनीति भी बनाई है। एमपी भोपाल में भी देखिए सरकारी कर्मचारियों ने 2 बड़ी मांगे की। एक तो 8वां वेतनमान लागू किया जाए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ भी 25 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने वेतन और पेंशन को लेकर अब ये बड़ी मांग उठाई है। तो ये दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्य में नए साल 2025-26 के दौरान अब कर्मचारी संगठन अपनी मांगे तेज करने लगे हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया, बड़ा फैसला लेते हुए। अब ये अपडेट क्या, तो जरा ध्यान से समझिएगा आप। वैसे तो केंद्र सरकार ने ये साफ साफ क्लियर कह दिया कि पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से फिर से लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार इसमें कुछ बदलाव करके इसे न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेश जरूर कर रही है। और हाल ही में आपको पता होगा यूपीएस वगैरह सिस्टम भी लागू किए थे। इसी बीच अब सरकार का प्लान है दोस्तों कि पुरानी पेंशन योजना में कुछ नए सुधार किए जाएंगे, जिसमें क्या क्या प्रावधान होंगे देख सकते हैं आप। एक तो सरकार का प्लान है पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन होती है ना, वो उनके अंतिम महीने के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होगी। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सहायता मिल पाएगी। मतलब मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पर तनख्वाह उनकी किसी सरकारी कर्मचारी की 50,000 थी, ठीक है, तो एक निश्चित प्रतिशत यानी मान लीजिए 20% पेंशन के रूप में मिलेगा, तो 10,000 रुपए महीने का पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ये मतलब कोई फिक्स्ड राशि नहीं होगी, बल्कि उनकी लास्ट मंथ की तनख्वाह के अकॉर्डिंग अब सरकार पेंशन देने का ये भी विचार कर रही है। तो हो सकता है बजट के दौरान ये सभी प्रावधानों को सरकार एप्लीकेबल करे। खैर आगे इस पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों पेंशन को लेकर कुछ और अपडेट है, फटाफट से देख लीजिए आप। एक तो इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को भी अब हर महीने 20-20 हजार रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। इस राज्य सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी एक दिन पहले ही, जिसमें कहा कि 1975-77 के दौरान जो आपातकाल लगा था हमारे देश में, इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान जो भी लोग जेल गए हैं उनको अब हर महीने 20,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को भी मंजूरी दी है उड़ीसा की मोहन चरण मांझी सरकार की तरफ से, ठीक है। और पेंशन पर एक और अपडेट आ रहा। ईपीएस के तहत भी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक करने की मांग की गई। पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और उनको ये मांग का पत्र भी लिखा। पेंशन धारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते के साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक के बाद राउत ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पर आने वाले बजट में विचार किया जाएगा और हो सकता है कि सरकार आगामी बजट में 7,500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की घोषणा कर सके, ठीक है ना। तो सब कुछ अभी दोस्तों उम्मीदें और निगाहें बजट पर ही टिकी हुई है। क्या सरकार बजट में आम लोगों को खुश
महसूस कर पाती है या नहीं, ये तो 1 फरवरी 2025 को जब बजट आएगा तब पता चल जाएगा। इसके अलावा पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल ही एक बड़ा फैसला सुनाया गया। मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र में डेपुटेशन पर सर्विस करने वाला राज्य कर्मचारी सेंट्रल सर्विस पेंशन का अधिकारी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थिति को साफ करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया। ये पूरे फैसले की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं लाइन टू लाइन बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। और इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी पेंशन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। 40,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब इन्हें भी मिलेगी पेंशन। बात कुछ यूं है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अब राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने का फैसला किया है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में लगभग 40,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं तैनात हैं। तो अब सरकार का प्लान है उन्हें 3 से 5,000 रुपए हर महीने पेंशन मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पेंशन को लेकर फिलहाल के लेटेस्ट अपडेट रहे इस साल 2025 की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिए। आगे जो भी सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की नई योजनाओं की जानकारी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की नई स्कीम भी आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।